कबीर दर्शन साध का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। वास्तव में साधु व भक्त उनको कहा जाता है जो पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति, धर्म व कर्म करते हैं। ऐसे साधु संत व भक्त के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा जगह जगह सत्संग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सतभक्ति करने वाले साधु संत व भक्तजन सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं। इस विषय से संबंधित देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने सत्संग समारोह, सत्समागम व साध संगति का अत्यधिक महत्व बताया है। दोहों और वाणियों के माध्यम से उन्होंने अनमोल मनुष्य जीवन में सत्संग का महत्व बताया है। कहते हैं पूर्ण सद्गुरु का सत्संग प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। असंख्य मनुष्य जीवन के उपरांत किसी एक मनुष्य जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग में आने के बाद प्राणी को किसी भी प्रकार की कोई भी शंका मन में नहीं रहती और ऐसा सत्संग केवल पूर्ण सद्गुरु ही कर सकते हैं। वर्तमान समय में पूरे विश्व में एकाएक सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण सद्गुरु हैं। वास्तव में वे ही सत्संग करने के अधिकारी हैं और ऐसे ही अनमोल सत्संग प्रवचनों का प्रसारण दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, नेपाल, पाकिस्तान और उड़ीसा समेत अन्य कई राज्यों में भी बड़े बड़े टीवी स्क्रीनों और पर्दों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ माता बहनें आई हुई हैं, उनसे मिलकर बातचीत करते हैं, उनका क्या अनुभव है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपका क्या नाम है? सुनीता दासी जी। यहाँ पे आप क्या करने आए हैं? यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हैं जी। अच्छा ये बताइए कि इस दुनिया में लाखों धर्म गुरु हैं, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को क्यों चुना? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अन्य संतों से बहुत भिन्न है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हमें शास्त्र के अनुकूल साधना बताते हैं। उनकी द्वारा बताई गई भक्ति से हमें बहुत से लाभ होते हैं। कौन कौन से शास्त्रों के आधार पर संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं? गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सभी से संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके हमें ज्ञान बताते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये जो जीने की राह ये पुस्तक है। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, ये जो पुस्तक है जीने की राह बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहुत इसने तहलका मचाया हुआ है। ऐसा इस पुस्तक में क्या है जो जीने की राह पुस्तक ने पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरा तहलका मचाया है? यह जीने की राह पुस्तक हर घर में रखने योग्य पुस्तक है। इस पुस्तक में परमात्मा कौन है, उनका नाम क्या है और भक्ति कैसी होती है, यह सब जानकारी इसमें दी हुई है और यह पुस्तक सभी भाषाओं में उपलब्ध है। इस पुस्तक को हम मात्र 10 रुपये में ले सकते हैं, इसका धर्मार्थ मूल्य है। और जो भी इसको निःशुल्क मंगवाना चाहते हैं वह इन नंबरों पर 70 270 008 से 25 पर SMS करके निःशुल्क भी मंगवा सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं तहसील अनूपगढ़ के गांव 18 एजिया में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है। यहाँ पे आप देखिए भगत बैठे हुए हैं, सत्संग सुन रहे हैं व्यवस्थित तरीके से। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का एक निःशुल्क सत्संग का आयोजन किया गया है। आइए उनके एक श्रद्धालु से मिलाएंगे आपको, जिन्होंने पहले बहुत ही नशा करते थे, अब उन्होंने नशा बिल्कुल त्याग दिया है। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी सर साहब जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम पालाराम दास है, मैं गैराइजम से हूँ। तो आप नाम दीक्षा लेने से पहले क्या काम करते थे? पहले नाम दीक्षा लेने से पहले मैं देवी देवताओं की भक्ति करता था और साथ में मैं जमे जागरण जैसे माता जी के, शिव जी के, रामदेव जी के जैसे भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता था वो मैं लगाता था। तो वो कैसे छूटा? तो वो तो एक दिन क्या है कि हमारे गांव से जैसे दूल्हादास जी भक्त जी है, उन्होंने हमें एक मतलब ज्ञान गंगा दी थी। उस ज्ञान गंगा में लिखा है कि जो 3 देव की भक्ति करता उसकी कभी नहीं होती मुक्ति। इससे मेरे को एकदम शरीर में इतना ज़्यादा झटका लगा, जैसे मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि जो देवताओं की भक्ति करता है उसकी कभी भी मुक्ति नहीं होती है। तो आप जो आपके जो साथ में साथी थे, जो तबला बजाने वाले थे या गाना बजाने वाले थे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश तो क्या, मैं तो एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि भाई इन मतलब ढोंगी डागड़ों से बच के रहो और सत भक्ति करो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।
नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल मीणा है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पर प्रति सप्ताह जो सत्संग किया जाता है, आप इस सत्संग में क्या भिन्नता पाते हैं और प्रोग्रामों की तुलना में? यहाँ जो भिन्नता है, देखो शादी विवाह में कई तरीके के लोग आते हैं, वो गुटखे भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, हर तरीके का वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल ना शराब गुटखे इन सब चीज़ों से दूर हैं ये लोग। और ये यहाँ पे जो आता है सब एक संदेश लेके जाते हैं। यहाँ पे एक जाति प्रथा नहीं है, दहेज प्रथा नहीं है, समाज में जो भी कुरीतियाँ जो भी है उनको यहाँ पे दूर करने का हमेशा संदेश दिया जाता है। और यहाँ साफ़ सफाई का और किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हो, इस पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। सर, क्या अभी संत रामपाल जी महाराज से अभी नाम दीक्षित हो? नहीं सर, अभी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इनसे प्रेरणा ले रहा हूँ और जल्दी ही कोशिश करूँगा कि मैं इनसे दीक्षा लूँ उनकी। सर, जो यहाँ पर सत्संग किया जाते हैं, हर बार हर सप्ताह में सत्संग किया जाता है, क्या लगता है क्या उद्देश्य होगा इनका सत्संग करने का? मेन उद्देश्य है, देखो समाज में एक जो कुरीतियाँ फैली हुई है, एक ये शराब मांसाहार और ये जो दहेज प्रथा और कई जो कुरीतियाँ हैं, एक जाति प्रथा है, बड़ी समस्या है, इन सबको दूर करने का यहाँ से संदेश दिया जाता है। इन्हीं के साथ यहाँ पर इसी गार्डन के मालिक के साथ इन्होंने एक और यहाँ पे व्यक्ति खड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राम कुमार मीणा। लोगों का जो ये गलत धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज श्राद्ध जैसे कर्म कांड को छुड़वा रहे हैं, ऐसे में वो गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं सर? सर, ऐसा है ना, संत रामपाल जी का जब सत्संग देखिएगा तो शास्त्रों को खोल के, अब ग्रंथों को खोल के ज्ञान बताते हैं। उनका ज्ञान जो है कि शास्त्रों को खोल के दिखा देते, बता भी देते हैं कि ये चीज़ क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार। और कर्मकांड के बारे में गुरुजी बताते हैं कि गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक 25 में प्रमाण है कि भूत को पुण्य वाला भूत बनता है, पितर को पुण्य वाला पितर बनता है, और देवताओं को पुण्य वाला देवताओं को प्राप्त होता है। इसलिए इसमें मना किया गया है कि पिंडदान और भूत पूजना मना किया गया है। तो जो लोग भूत पूजा, पितर पूजा और अन्य पूजाएं करते थे, जो अपने मनमर्जी साधना, तो क्या वे इतने सालों से करते आ रहे, ये क्रिया गलत है? गलत है सर। गलत इसलिए है कि इसमें प्रमाण है ही नहीं, प्रमाण है नहीं, गीता में प्रमाण है नहीं, वेदों में प्रमाण कहीं भी नहीं है। इसलिए इसमें बताया गया, गीता अध्याय नंबर 16 और 23 और 24 में प्रमाण है। जो मनमानी आचरण अपना खुद लोग करता है तो उसको न गति मिलता है, न मोक्ष मिलता है, न आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्ति होता है। अर्थात इसमें कहा गया है कि जो वेद में प्रमाण है उसके अनुसार भक्ति करना चाहिए। जी सर। सत्साई पहुँच कर। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। जी सर, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ जी। जी सर, अभी इन्होंने बताया कि गीता में जो ज्ञान है वो उसमें बताया गया है कि हमें भूत पूजा और पितर पूजा इस तरह के क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। तो लोगों में ये जो भ्रमना है कि वो किस ज्ञान को सही माने, किस प्रकार से वो किसी भी पूजा को सही माने? देखो जी, सबसे पहली बात कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो सभी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है। उसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ गीता है। उस गीता के अनुकूल हमें भक्ति करनी चाहिए। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में बताया गया है कि जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है उसे ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना कोई लाभ होता है, ना कोई सुख होता है। गीता में ये भी बताया गया है कि गीता अध्याय 17 के 5 और 6 श्लोक में बताया गया है कि जो हठयोग करता है, हठयोग वाली साधना करता है, वो उसे राक्षस कहा गया है। और गीता में इन सब का सारांश अगर निकाल के देखा जाए, प्रारूप तैयार किया जाए, तो गीता ये कहता है कि एक परमात्मा की भक्ति, उन परमात्मा की भक्ति के अलावा बाकी सभी क्रियाएं व्यर्थ है। इसी तरह के सत्संग मानव समाज के जीवन के मूल उद्देश्य बन जाते हैं। किस तरह से मानव के जीवन को बदल देते हैं, ये हमारे इस रिपोर्ट में हमने देखा। कैसे हजारों की तादाद में लोग संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते हैं और दुनिया भर की तमाम बुराइयों का त्याग कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से आज समाज में सतभक्ति का प्रचार और प्रसार हो रहा है। हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।